नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदास पवित्र पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य की नई रोशनी बिखेर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, उस पवित्र त्योहार की जो दिवाली की शुरुआत करता है, जहां धन की देवी लक्ष्मी, स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी और धन के रक्षक कुबेर की पूजा से घर घर में खुशहाली का आगमन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। दोस्तों, धनतेरस की कहानी शुरू होती है उस प्राचीन काल से, जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र जहां मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवताओं की टीम में विष्णु भगवान स्वयं कछुए के रूप में आधार बने हुए थे। यह दृश्य कितना रोमांचकारी है ना। हवा में तनाव, लहरों की गर्जना और हर मंथन के साथ निकलते हुए अनमोल रत्न। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इनमें से एक था अमृत कलश, जिसे लेकर निकले थे धनवंतरी देव, आयुर्वेद के जनक। धनवंतरी का अवतार कितना भावुक कर देने वाला है। वे 4 भुजाओं वाले शंख और चक्र धारण किए, अमृत से भरा कलश हाथ में लिए। उनके निकलते ही समुद्र की लहरें शांत हो गईं, जैसे स्वास्थ्य और जीवन की नई किरण फैल गई हो। धनतेरस का नाम ही धन, धनवंतरी और तेरस त्रयोदशी तिथि से पड़ा है, क्योंकि यह तिथि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी देवी भी, जो धन और समृद्धि की देवी है। कल्पना कीजिए, लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान, हाथों में कमल और स्वर्ण मुद्राएं, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान। देवताओं ने उन्हें अपनाया और विष्णु भगवान की पत्नी बनकर वे सृष्टि की रक्षा करने लगी। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का महत्व यहीं से आता है। यह दिन धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि उसके संरक्षण और स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का है। अब एक और भावुक कहानी सुनिए, राजकुमार और यमराज की कथा। पुराणों में वर्णित है कि एक राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन उसकी मौत हो जाएगी। उसकी पत्नी, जो बुद्धिमान और श्रद्धावान थी, ने धनतेरस की शाम को घर के द्वार पर दीप जलाए, सोने चांदी के आभूषण बिखेर दिए और पूरी रात जागकर भजन गाए। जब यमराज सांप के रूप में आए तो दीपों की रोशनी से उनकी आंखें चुंधिया गईं और वे लौट गए। अगली सुबह राजकुमार बच गया। यह कहानी कितनी प्रेरणादायक है। यह बताती है कि श्रद्धा और बुद्धि से मौत को भी टाला जा सकता है। इसलिए धनतेरस पर यम दीपम जलाया जाता है, मौत से रक्षा के लिए। ये कहानी सुनकर मन में एक गहरी भावना उमड़ती है ना, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार की रक्षा उससे भी ऊपर। इतिहासकारों के अनुसार धनतेरस की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जब लोग नए कृषि चक्र की शुरुआत में धन की पूजा करते थे। मौर्य और गुप्त काल में यह त्योहार व्यापारियों के लिए नया लेखा जोखा शुरू करने का दिन बन गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में, व्यापारी अपने बही खाते पर शुभ लाभ लिखकर नए साल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि स्वास्थ्य से आती है। आयुर्वेद के अनुसार धनवंतरी ने हमें जड़ी बूटियों और संतुलित जीवन का ज्ञान दिया। कल्पना कीजिए, उस समय के लोग कितने उत्साहित होते होंगे जब अमृत मिला। आज हम उस उत्साह को नए बर्तन खरीदकर जीते हैं, क्योंकि बर्तन स्वास्थ्य का प्रतीक है, स्वच्छ भोजन के लिए। अब बात करते हैं धनतेरस के महत्व की। दोस्तों, यह त्योहार सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का है। हिंदू धर्म में धनतेरस को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का दिन माना जाता है। लक्ष्मी देवी की पूजा से घर में सुख शांति आती है, कुबेर देव की पूजा से धन का संरक्षण होता है और धनवंतरी की पूजा से रोगों से मुक्ति। भावनात्मक रूप से देखें तो धनतेरस परिवार को एकजुट करता है। कल्पना कीजिए, माँ घर सजाती है, पिता बाजार से नए बर्तन लाते हैं, बच्चे उत्साह से दीप जलाते हैं। यह दृश्य कितना हृदयस्पर्शी है। कई परिवारों में यह दिन नए निवेश की शुरुआत होता है।
जैसे सोना खरीदना जो मुद्रास्फीति से बचाता है। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि धनतेरस पर सोने की खरीदारी से बाजार में उछाल आता है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। लेकिन महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा है। धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि वे विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो रोगों का नाश करते हैं। धनतेरस पर लोग नीम की पत्तियां या जड़ी बूटियां घर लाते हैं, जो स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। एक भावुक कहानी सुनिए। एक गांव में एक गरीब परिवार था, जहां बच्चा बीमार था। धनतेरस पर उन्होंने धनवंतरी की पूजा की और चमत्कारिक रूप से बच्चा ठीक हो गया। यह कहानी सच्ची श्रद्धा की शक्ति दिखाती है। समाज शास्त्रियों के अनुसार धनतेरस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। कई जगहों पर इस दिन दान किया जाता है, गरीबों को बर्तन या कपड़े देकर। यह भावना कितनी ऊंची है। आज के समय में जब तनाव और बीमारियां बढ़ रही हैं, धनतेरस हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, धनतेरस का महत्व समझकर मन में एक शांति आती है ना। यह त्योहार हमें बताता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। धन कमाओ, लेकिन स्वास्थ्य न खो। अब आते हैं रीति रिवाजों पर। धनतेरस की शाम को घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वच्छ जगह पर ही आती हैं। कल्पना कीजिए, घर में रंगोली बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है। पूजा की थाली में धनिया के बीज, गुड़, चावल और नए बर्तन रखे जाते हैं। मुख्य रिवाज है लक्ष्मी कुबेर पूजा। शाम को स्थिर लग्न में पूजा की जाती है। मंत्र जाप, आरती और प्रसाद वितरण। भावुक क्षण तब आता है जब परिवार एक साथ आरती गाते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता। यह धुन सुनकर दिल भर आता है। एक और रिवाज है यम दीपम, दक्षिण दिशा में दीप जलाना, यमराज की पूजा के लिए। यह मौत से रक्षा का प्रतीक है। कई जगहों पर गोबर से यमराज की मूर्ति बनाई जाती है। खरीदारी का रिवाज सबसे आकर्षक है। लोग सोना, चांदी, बर्तन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि धनतेरस पर खरीदी गई चीजें समृद्धि लाती हैं। एक कहानी सुनिए। एक व्यापारी ने धनतेरस पर एक छोटा सा सोने का सिक्का खरीदा और अगले साल उसका व्यापार 2 गुना हो गया। यह विश्वास की शक्ति है। क्षेत्रीय विविधताएं। उत्तर भारत में बर्तन खरीदना मुख्य है, दक्षिण में सोना। बंगाल में यह धनत्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है, जहां काली मां की पूजा भी होती है। रीति रिवाज करते हुए मन में श्रद्धा की लहर उठती है, जैसे पूर्वजों से जुड़ाव महसूस होता है। दोस्तों, कहानियां धनतेरस का दिल है। पहली कहानी समुद्र मंथन, जैसा ऊपर बताया। दूसरी राजकुमार और यम। तीसरी कुबेर की कहानी, जहां वे शिव जी से धन का वरदान पाते हैं। एक और कहानी एक गरीब ब्राह्मण की, जिसने धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा की और रात में लक्ष्मी जी स्वप्न में आई, धन दिया। यह कहानी आशा जगाती है। दोस्तों, धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन स्वास्थ्य और परिवार है। इस त्योहार पर समृद्धि की कामना करें। शुभ धनतेरस। दोस्तों, यह कथा आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिंदास पवित्रा पर हम लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ।